गांव नूराबाद दूर दराज के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। ये गांव अपनी शांति और धार्मिक माहौल के लिए मशहूर था। लोग नमाज, कुरान की तिलावत और इस्लामी रीति रिवाजों के पक्के थे। लेकिन उसी गांव की एक बात हमेशा अजीब लगती थी। वहां की पुरानी मस्जिद के पीछे मौजूद खंडहर। लोग कहते थे कि उस खंडहर में जिन रहते हैं। जब अजान की आवाज मस्जिद से गूंजती थी तो अक्सर उस खंडहर के पास से अजीब सी सिसकियां और फुसफुसाहट सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां काली परछाइयां चलते देखी हैं। गांव का बुजुर्ग हकीम अजीम साहब अक्सर समझाते, बेटों, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन दोनों को पैदा किया है। जिन भी एक मखलूक हैं जैसे हम, लेकिन याद रखो शैतान उनका सरदार है और वो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, किसी जिन से नहीं। लेकिन डर एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ समझाने से खत्म नहीं किया जा सकता। गांव के बच्चे वहां खेलने नहीं जाते और बड़े भी शाम के बाद खंडहर की ओर नजर तक नहीं डालते। अहमद की जिज्ञासा। गांव में एक नौजवान लड़का था, अहमद। उम्र बस 19 साल, लेकिन दिल में हिम्मत और आंखों में सवाल। अहमद ने हमेशा सुना था कि खंडहर में जिन रहते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था। वो कहता, अगर जिन है भी तो क्या वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? अल्लाह की इजाजत के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता, फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? उसके अब्बा करीम चचा उसे डांटते, बेटा फिजूल की बहादुरी मत दिखा, अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन जिनसे बचना भी अक्लमंदी है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, हमें बेवजह टोकना नहीं चाहिए। लेकिन अहमद का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो खंडहर की हकीकत जरूर देखेगा। पहली रात का सामना। एक रात जब पूरा गांव नींद में था और मस्जिद से इशा की नमाज के बाद खामोशी छा चुकी थी, अहमद चुपके से खंडहर की ओर निकल पड़ा। आसमान में चांद आधा था और उसकी धुंधली रोशनी टूटी हुई दीवारों और झाड़ियों पर पड़ रही थी। जैसे ही वो खंडहर के करीब पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। झाड़ियों से अजीब सरसराहट आने लगी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। वहां टूटी हुई मीनारें, धसी हुई छत और जगह जगह जली हुई लकड़ियों के निशान थे, जैसे किसी ने सालों पहले वहां आग लगाई हो। अहमद ने बुदबुदाकर आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, जैसा कि उसने अपनी अम्मी से सीखा था। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अहमद, तुम यहां क्यों आए हो? अहमद का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और टूटी दीवारें। उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, कौन है? सामने आओ। लेकिन उस आवाज ने फिर कहा, ये जगह इंसानों की नहीं, लौट जाओ अहमद। अहमद डर के मारे पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन तभी उसने कुरान की आयत दोहराई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। अचानक हवा रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। अहमद वहां से भागकर अपने घर पहुंचा। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, आवाज ने मेरा नाम कैसे लिया? क्या सचमुच यहां जिन रहते हैं? बुजुर्ग मौलवी की चेतावनी। अगली सुबह अहमद सीधा मस्जिद गया और गांव के मौलवी साहब मौलाना यूसुफ से सब कुछ बता दिया। मौलाना साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जिन की दुनिया इंसानों से अलग है, लेकिन कभी कभी वे इंसानों से टकरा जाते हैं। अगर तुमने वहां उनकी हद में कदम रखा तो उन्होंने तुम्हें देख लिया। अच्छा किया कि तुमने कुरान की आयतें पढ़ी, वरना शायद मामला और बिगड़ जाता। अहमद ने पूछा, लेकिन मौलवी साहब, वे मेरा नाम कैसे जानते थे? मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, जिन बहुत तेज और काबिल होते हैं। वे इंसानों की बातें सुन सकते हैं, उनके बारे में मालूमात जुटा सकते हैं, लेकिन याद रखो, उनकी ताकत अल्लाह की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। अगर इंसान ईमान और अमल में पक्का हो तो जिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन अहमद, वादा करो कि अब तुम खंडहर की ओर नहीं जाओगे।
अहमद ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के अंदर उसके सवाल और गहरे हो चुके थे। गांव में अजीब घटनाएं। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब वाकयात होने लगे। लोगों के घरों से रात को बर्तन अपने आप गिर जाते। औरतें कहती कि जब वे खाना बना रही होती तो पीछे से किसी के चलने की आहट आती। बच्चों को नींद में डरावने सपने आने लगे। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब करीम चचा यानी अहमद के अब्बा आधी रात को अचानक चीख पड़े। जब लोग दौड़े तो देखा कि वे कमरे के कोने की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, वहां कोई खड़ा था, लाला खू वाला। लेकिन जब सबने देखा वहां कुछ भी नहीं था। गांव वालों में डर फैल गया। सबको यकीन हो गया कि जिन अब गांव के घरों तक पहुंच चुके हैं। अहमद का नया इरादा। अहमद ये सब देखकर परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, क्योंकि उसने ही पहली बार खंडहर में जाकर उन्हें छेड़ा था। उसने सोचा, अगर मैंने गलती की है तो मुझे ही इसका हल ढूंढना होगा। वो फिर मौलाना यूसुफ के पास गया और बोला, मौलवी साहब, मुझे बताइए कि इनसे कैसे बचा जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव फिर से अमन में आ जाए। मौलाना यूसुफ ने कहा, बेटा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह की याद और कुरान की तिलावत। अगर गांव के सब लोग मिलकर तौबा करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें और कुरान की आयतें अपने घरों में पढ़ें तो जिन भाग जाएंगे। अहमद ने सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल था, क्या जिन्नों से आमने सामने बात करना मुमकिन है? अगर हां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं। अहमद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। गांव में हो रही डरावनी घटनाओं का बोझ वो अपने दिल से उतार नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उसी रात से हुई थी जब वो खंडहर में गया और जिन्न से टकरा गया। गांव वाले अब और भी ज्यादा सहमे हुए थे। रात को किसी के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती, लेकिन बाहर जाकर देखने पर कोई नजर नहीं आता। औरतें पानी भरने कुएं पे जाती तो अचानक हवा का तेज झोंका आता और घड़े उनके हाथ से छूट जाते। बच्चे रो रो कर कहते, अम्मी, कमरे में कोई है, वो हमें देख रहा है। लोग अब उस खंडहर की तरफ नजर तक नहीं उठाते थे। मजे की बात यह थी कि जिन घटनाओं का डर सबके दिल में बैठ चुका था, वे सिर्फ रात को होती थी। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता। गांव के कुछ लोग कहते, ये जरूर किसी जिन्न का कबीला है जो उस खंडहर में रहता है और अब वे इंसानों को डराकर भगाना चाहते हैं। अहमद का इरादा और पक्का हुआ। अहमद के लिए यह सब सिर्फ डर का मसला नहीं रह गया था। उसे लगता था कि अगर जिन इंसानों को परेशान कर रहे हैं तो शायद उनके पीछे कोई वजह है। एक रात अहमद ने तय किया कि वो फिर से खंडहर जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। वो अपने दोस्त सलीम को साथ ले गया। सलीम डरपोक था, लेकिन अहमद पर भरोसा करता था। उसने कहा, भाई, अगर तूने कुरान की आयतें पढ़ते रहना तो मैं भी साथ चलूंगा। दोनों ईशा की नमाज के बाद चुपके से खंडहर की ओर निकल। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अहमद और सलीम धीरे धीरे खंडहर में दाखिल हुए। अंदर जाते ही हवा भारी सी महसूस होने लगी। दोनों ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके सामने एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर परछाई जैसी कोई चीज हिलती दिखाई दी। फिर वही आवाज गूंजी, अहमद, तुम फिर आ गए। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। वो अहमद का हाथ पकड़कर बोला, चल भाई, यहां से निकल चलते हैं। लेकिन अहमद ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? इंसानों को क्यों परेशान करते हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर एक भारी आवाज गूंजी, हम इस जगह के मालिक हैं, सदियों से यहां रहते आए हैं। इंसानों ने हमारे ठिकाने को मस्जिद बना दिया और फिर उसे छोड़कर खंडहर बना दिया। अब ये इलाका हमारा है। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन तुम गांव के लोगों को क्यों डराते हो? वे तो बेगुनाह हैं। उस आवाज ने गुस्से से कहा, क्योंकि इंसान हमें भूल गए, हमें आग में जलाकर भगा दिया, हमारे बच्चों को सताया, अब हम भी उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे।
ये सुनकर सलीम डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन अहमद वहीं डटा रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, याद रखो, अल्लाह ही सबका मालिक है, इंसान का भी और जिन का भी। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो इंसानों को मत सताओ, अल्लाह से शिकायत करो। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक जोर की हवा चली और आवाज गायब हो गई। गांव में दहशत। अगले दिन सलीम ने गांव में सबको बता दिया कि उन्होंने खंडहर में जिन की आवाज सुनी है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब गांव के लोग और भी डरे हुए थे और उसी रात करीम चाचा अहमद के अब्बा फिर से चीखे। इस बार उन्होंने कहा, वो जिन मेरे कमरे में आया था। उसने कहा, तुम्हारा बेटा अहमद हमें चुनौती दे रहा है। अगर उसने दोबारा हमारी हद में कदम रखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले अहमद के खिलाफ होने लगे। अरे इस लड़के ने ही सब मुसीबत मोल ली है। अगर ये खंडहर ना जाता तो जिन हम पर गुस्सा ना होते। अहमद चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही यह एहसास भी कि अब मामला उसके हाथ से बाहर निकल रहा है। अहमद फिर मौलाना यूसुफ के पास गया और सब कुछ बता दिया। मौलाना ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बेटा, जिन भी इंसानों की तरह अलग अलग होते हैं। कुछ नेक जिन होते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन कुछ जिन शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर वे सचमुच खंडहर पर काबिज हैं तो हमें सामूहिक रूप से कुरान की तिलावत करनी होगी। मस्जिद में रात को सब लोग मिलकर सूरह अल बकरा पढ़ें। यह सूरा जिन और शैतान को दूर भगाने का सबसे बड़ा जरिया है। अहमद ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद यही वो हल है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस रात अहमद जब सोया तो उसने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में है और चारों तरफ काली परछाइयां घूम रही हैं। उनमें से एक जिन्न आगे बढ़ा और बोला, तुम सोचते हो कि कुरान पढ़कर हमें हरा दोगे? याद रखो अहमद, हम आग से बने हैं। इंसानों की रूह तो हमें देखकर ही कांप उठती है। अहमद डर से पसीने में भीग गया। तभी अचानक एक नूरानी रोशनी फैली और एक आवाज आई, ना, याद रखो, अल्लाह की किताब से बड़ा कोई नहीं। जिन चाहे आग से बने हों, लेकिन उन्हें भी वहीं झुकना होगा जो सबका मालिक है। अहमद की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ताजा वजू किया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उसके अंदर एक नई हिम्मत आ गई। अगले दिन अहमद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर कुरान की तिलावत करेंगे तो जिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मौलाना यूसुफ की बातों और अहमद के यकीन ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि उसी रात सब लोग मस्जिद में इकट्ठा होकर कुरान पढ़ेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिन भी उनकी इस तैयारी से गुस्से में आ चुके हैं और उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। गांव नूराबाद में अंधेरा उतरते ही उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। हर घर के लोग बेचैन थे। औरतें बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। मर्दों ने इकट्ठा होकर तय कर लिया था कि वे सब मौलाना यूसुफ के साथ मस्जिद जाएंगे और वहां पूरी रात कुरान की तिलावत करेंगे। अहमद सबसे आगे खड़ा था। उसके चेहरे पर डर भी था और हिम्मत भी। उसे महसूस हो रहा था कि आज रात फैसला होने वाला है, इंसान का ईमान भारी पड़ेगा या जिन का डर। रात के 10 बजे मस्जिद में सभी लोग इकट्ठा हुए। लगभग पूरा गांव वहां था। मौलाना यूसुफ ने सबको समझाया, भाइयों, याद रखो, जिन हमें नुकसान तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा ईमान कमजोर हो। अगर हम सब मिलकर अल्लाह की किताब पढ़ें तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। फिर सब ने मिलकर सूरत अल बकरा की तिलावत शुरू की। मस्जिद की दीवारें कुरान की तिलावत से गूंजने लगी। माहौल इतना नूरानी हो गया कि जैसे फरिश्ते भी वहां उतर आए हों। अहमद तिलावत करते हुए दिल में सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मस्जिद के बाहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। बच्चे डरकर अपनी मांओं से लिपट गए, लेकिन मौलाना ने आवाज ऊंची करके तिलावत जारी रखी।
मस्जिद के बाहर अचानक जोर की आंधी चली। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। मस्जिद की खिड़कियों से काली धुंध जैसी परछाइयां अंदर आने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वो धुंध धीरे धीरे इंसानी शक्लों में बदलने लगी। लंबे कद, लाल आंखें और काले कपड़ों में जिन खड़े थे। उनमें से एक जिन गरज कर बोला, तुम इंसान हमारी हद में दखल क्यों देते हो? क्या तुम भूल गए कि ये इलाका हमारा है? मस्जिद में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अहमद खड़ा हुआ और जोर से बोला, ये अल्लाह का घर है। मस्जिद सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक के लिए है। तुम्हें यहां कोई हक नहीं। जिन हंस पड़े, तुम्हारा ये ईमान तुम्हें नहीं बचा। मौलाना यूसुफ ने तुरंत आवाज ऊंची करके आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। सभी लोग उनके साथ दोहराने लगे। अचानक मस्जिद के दीवारों से रोशनी फैलने लगी। जिन पीछे हटे और उनकी चीखें निकलने लगी, नहीं, ये आयत मत पढ़ो, ये हमें जला रही है। अहमद ने कुरान उठाया और जिन्नों की तरफ इशारा करके बोला, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम्हारा कोई जोर नहीं। तभी एक जिन ने गुस्से में आकर सामने रखी लकड़ी की कुर्सी हवा में उठा दी और उसे जमीन पर दे मारा। लोग चीख पड़े, लेकिन अहमद बिना डरे कुरान पढ़ता रहा। अचानक मस्जिद की दीवारें हिलने लगी। धुंध के बीच से एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हुआ। उसका कद मस्जिद की छत से भी ऊंचा था। आंखें आग की तरह जल रही थीं और आवाज कड़कड़ाहट जैसी थी। उसने कहा, मैं इस कबीले का सरदार हूं। अहमद, तुम्हारी वजह से हमने चैन खो दिया। अगर तुमने अपनी जिद न छोड़ी तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। लोगों की सांसें थम गईं। कई औरतें रोने लगीं, लेकिन अहमद ने बिना डरे कहा, अगर तुम सरदार हो तो सुन लो, अल्लाह ही असली सरदार है। इंसान हो या जिन, सब उसी के गुलाम हैं। जिन सरदार गुस्से से दहाड़ा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है तो देखो मैं तुम्हें कैसे तोड़ता हूं। जिन ने हाथ उठाया और अचानक अहमद के चारों ओर अंधेरा फैल गया। उसे महसूस हुआ कि वो एक सुनसान जगह पर खड़ा है। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। एक जिन उसके कान में फुसफुसाया, देखो अहमद, तुम्हारा गांव जल रहा है। तुम्हारे अपने चीख रहे हैं। अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। अहमद का दिल डोलने लगा। उसने आग की लपटों में अपने अब्बा और अम्मी को चीखते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसे अपने सपने की वो नूरानी आवाज याद आई, डरो मत, अल्लाह की किताब से बड़ा कोई नहीं। अहमद ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अचानक आग की लपटें बुझने लगी। अंधेरा छट गया और वो फिर से मस्जिद के अंदर खड़ा था। जिन सरदार चीख पड़ा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। एक इंसान हमें कैसे हरा सकता है? मौलाना यूसुफ और सभी गांव वाले एक सुर में कुरान की तिलावत करने लगे। मस्जिद का माहौल नूर से भर गया। जिन पीछे हटते गए, उनकी आवाजें गूंजती रहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ, हम लौटेंगे। और फिर धुंध की तरह सब गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों ने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। न बर्तन गिरे, न दरवाजों पर दस्तक हुई। बच्चों ने भी पहली बार चैन की नींद सोई। गांव के लोग अहमद के पास आए और कहा, बेटा, तेरी हिम्मत और मौलवी साहब की तिलावत ने हमें बचा लिया। करीम चचा ने आंसू भरी आंखों से बेटे को गले लगाया। आज तूने साबित कर दिया कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। लेकिन अहमद के दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या जिन सचमुच हार मान गए या ये उनकी कोई चाल है? गांव में उस रात के बाद से सुकून लौट आया था। लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अब जिन्नों का साया हट गया है। बच्चे खेलते, औरतें पानी भरने जाती, मर्द खेतों में काम करने लगे। सबको लगा कि अब सब कुछ सामान्य है। लेकिन अहमद के दिल में बेचैनी बनी रही। वो अक्सर सोचता, क्या सचमुच जिन चले गए हैं या ये उनकी कोई नई चाल है? अहमद को लगातार अजीब ख्वाब आने लगे। हर रात वो देखता कि वो किसी अंधेरी सुरंग में है और वहां से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई आवाज बार बार दोहराती, अहमद, अभी सब खत्म नहीं हुआ,
कभी वो सपने में देखता कि गांव के लोग अचानक गायब हो गए हैं और वो अकेला रह गया है। कभी उसे दिखाई देता कि मस्जिद की दीवारें ढह रही हैं और जिन सरदार आग के बीच खड़ा हंस रहा है। हर सुबह अहमद पसीने में लथपथ उठता और कुरान की तिलावत करता, लेकिन उसके मन में ये डर और गहरा होता जा रहा था। गांव के कुछ लोग ये देख रहे थे कि अहमद हर वक्त बेचैन रहता है, रात को नींद में चिल्लाता है। वे आपस में कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन ने अहमद को अपना निशाना बना लिया हो? शायद जिन उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हो। ये बातें अहमद के कानों तक पहुंची तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने तो सबके लिए हिम्मत दिखाई और अब लोग मुझसे डरने लगे हैं। अहमद ने यह सब मौलाना यूसुफ को बताया। मौलाना साहब ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, बेटा, जिन की असली चाल यही है, इंसान के दिल में शक और डर डालना। याद रखो, डर से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर तू अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो जिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर तू डरा तो वही डर तुझे तोड़ देगा। उन्होंने अहमद को रोज सूरत यासीन और सूरत रहमान की तिलावत करने की इनायत दी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक अजीब घटना हुई। एक रात गांव के कुएं से पानी भरने गई दो औरतों ने देखा कि पानी की सतह पर किसी का चेहरा झलक रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो चेहरा इंसान का नहीं बल्कि किसी जिन जैसा था। लंबा चेहरा, लाल आंखें और आग जैसी झिलमिलाती परछाई। औरतें चीखते हुए भागी। पूरे गांव में फिर से दहशत फैल गई। करीम चचा ने अहमद से कहा कि बेटा, यह मामला अब बड़ा हो गया है। जिन शायद हार मानकर भी नहीं गए, हमें और हिम्मत दिखानी होगी। अहमद ने तय किया कि वो अकेले ही खंडहर जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। रात को जब सब सो गए तो वो वुजू करके कुरान हाथ में लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट आती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता। खंडहर में पहुंचते ही वही ठंडी हवा का झोंका आया। अहमद ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अहमद खंडर के बीच में पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी। टूटी दीवारों से काली धुंध उठी और जिन्न सरदार प्रकट हो गया। उसकी आवाज गूंजी, तुम इंसान हमें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तुम्हारी तिलावत ने हमें रोका था, मिटाया नहीं। ये इलाका हमारा था और रहेगा। अहमद ने कुरान उठाकर कहा, अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो क्यों छुपकर वार करते हो? सामने आओ और बताओ कि तुम्हारी असल मंशा क्या है। जिन सरदार हंस पड़ा। हमारी मंशा इंसानों पर राज करना। हम चाहते हैं कि इंसान हमें पूजे, हमारी इबादत करें, लेकिन तुम्हारा ईमान हमें जलाता है, इसलिए हम तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। अहमद ने गुस्से से कहा, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तुम्हें चाहे जितना गुस्सा आए, हम झुकेंगे नहीं। जिन सरदार ने धीरे धीरे अहमद के चारों ओर घूमना शुरू किया। तुम सोचते हो कि सिर्फ मैं हूं? नहीं, हमारे पूरे कबीले का मकसद है कि नूराबाद को वीरान कर दें। इंसान यहां से भाग जाएं और ये इलाका हमेशा के लिए हमारा हो जाए। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये मामला सिर्फ डराने का नहीं है, बल्कि जिन सचमुच गांव को उजाड़ना चाहते हैं। अहमद ने पूरी ताकत से कुरान की तिलावत शुरू की। जिन सरदार चीखता रहा, लेकिन इस बार उसने अहमद को खत्म करने की ठान ली। उसने जमीन से आग की लपटें उठाईं और अहमद की तरफ फेंकी। अहमद पीछे हट गया, लेकिन उसकी बाजू जल गई। दर्द से वो चीख पड़ा, लेकिन तिलावत बंद नहीं की। तभी मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, जैसे अल्लाह ने खुद उसकी मदद भेजी हो। अजान की आवाज सुनते ही जिन सरदार पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तू बच गया अहमद, लेकिन याद रख, अगली बार मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। इतना कहकर वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। अहमद किसी तरह गांव लौटा। उसकी बाजू बुरी तरह जल चुकी थी। लोग उसे देखकर घबरा गए। करीम चचा ने रोते हुए पूछा, बेटा, तू फिर वहां क्यों गया था? अहमद ने कराहते हुए कहा, अब्बा, जिन
सचमुच गांव को उजाड़ना चाहते हैं। हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, वरना नूराबाद सिर्फ खंडहर बनकर रह जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की मस्जिद से इशा की अजान की गूंज थम चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद होकर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी के दिल में जिन के साये का खौफ बैठ चुका था। अयान के घर के बाहर अब भी चिराग जल रहा था। वो कुरान शरीफ हाथ में लिए तिलावत कर रहा था। उसकी माँ बार बार तस्बीह फेरते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। घर के बाहर से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी खिड़की पर कोई हल्की थपकी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। अम्मी, डरिए मत, ये जिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम अल्लाह की पनाह में रहेंगे। हमें सिर्फ अपने ईमान को मजबूत रखना है। अचानक बाहर से किसी औरत की सिसकियों जैसी आवाज आई। पहले तो लगा कि कोई मुसीबत में है, लेकिन फिर वही आवाज डरावनी हंसी में बदल गई। घर का माहौल सर्द पड़ गया। अयान ने कुरान की आयतें तेज आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। अगली सुबह गांव में अजीब खबर फैली। शफीक का छोटा बेटा रात को अचानक बेहोश हो गया था और उसके मुंह से लगातार ये लफ्ज निकल रहा था, वो आ गया, वो आ गया। जब होश आया तो उसने बताया कि एक काली परछाई उसके कमरे में खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अब और परेशान हो गए। उन्होंने तय किया कि सबको मिलकर मस्जिद में नमाज और तिलावत करनी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत उन पर बनी रहे। मौलवी करीम साहब ने सबको इकट्ठा करके कहा, भाइयों, ये जिन्नात हमारी कमजोरी और डर से ताकत पाते हैं। अगर हम अल्लाह का नाम लेकर उसकी किताब की आयतें पढ़ते रहें तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, जिनके दिल में नूर नहीं होता, जिन्न उन्हें आसान शिकार बना लेते हैं। ये सुनकर सब सहम गए। बहुतों को अपनी गुनाह याद आने लगे। उस रात अयान को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके कमरे में है। हवा ठंडी हो गई, चिराग अपने आप बुझ गया। दीवार पर काले धुएं जैसा धब्बा बनने लगा और उसमें से एक परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। चेहरा इतना डरावना था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अयान, तू बहुत पढ़ाई करता है, बहुत अल्लाह का नाम लेता है, क्यों? क्या तुझे डर नहीं लगता मुझसे? अयान ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुझसे नहीं, अल्लाह से डर है। यह सुनकर परछाई चीखी और अचानक गायब हो गई, लेकिन कमरे की दीवार पर जलने का निशान रह गया। गांव में अजीब हादसे। अब गांव में एक एक करके हादसे बढ़ने लगे। किसी के घर में दूध अपने आप खट्टा हो जाता, किसी की दीवारों पर हाथों के निशान उभर आते, किसी के बच्चे आधी रात को चीखते रोते उठ जाते। गांव के लोग समझ गए कि यह सब जिन का साया है, मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिन अयान के घर को ज्यादा निशाना बना रहा था। एक दिन गांव में एक मशहूर हकीम इस्माइल आए। वो कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करते थे। उन्होंने कहा, जिन का असर तभी बढ़ता है जब इंसान गाफिल हो जाता है, लेकिन जब इंसान कुरान और नमाज से जुड़ा रहे तो जिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर यहाँ मामला गहरा है। ये जिन बहुत पुराना और ताकतवर है। उन्होंने सबको सलाह दी कि रोजाना सुबह शाम सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ें। साथ ही घरों में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए। उसी रात अयान ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो एक वीरान जगह पर खड़ा था। सामने वही काली परछाई खड़ी थी। उसने कहा, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? मैं तेरे खानदान के पीछे बहुत पहले से हूं, तेरे दादा के जमाने से। अयान हड़बड़ा कर उठ गया। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। रईस और मौलवी साहब की बातें अब गांव में फैल चुकी थीं। लोग रात को अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते, दरवाजे और खिड़कियां कसकर जकड़ दी जाती, बच्चे बाहर खेलने नहीं निकलते। मस्जिद में अजान तो गूंजती, मगर नमाजियों की तादाद घट गई थी। हर कोई जिन के साए से डरने लगा था।
रईस की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रात को उसकी नींद टूट जाती, वो चीखते हुए जाग उठता। कभी उसे लगता कोई उसका गला दबा रहा है, तो कभी कोई साए जैसा हाथ उसकी छाती पर रखा है। मौलवी साहब ने कुरानी आयतों की तिलावत जारी रखी, मगर असर धीमा था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक पूरे गांव में तेज आंधी चली। घरों की छतें हिलने लगी, पेड़ टकराने लगे। उसी वक्त रईस के घर से एक जोरदार चीख गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन जैसे ही वे रईस के घर के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सा धुआं दिखाई दिया। धुएं में एक काली शक्ल उभर रही थी। लोग डर कर दूर हट गए। मौलाना साहब आगे बढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज में सूरह अल बकरा और सूरह जिन की आयतें पढ़ना शुरू किया। धुएं की शक्ल तड़पने लगी, मानो कोई आग में जल रहा हो। अचानक वो साया एक जोरदार धमाके के साथ हवा में गायब हो गया। लोगों ने देखा रईस बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने उसे देखा था, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, रईस, जिन इंसान को तभी तंग करता है जब इंसान उसके करीब जाता है। तूने कब्रिस्तान की उस रात उसका इलाका छेड़ा था। अब तुझे बहुत सब्र और ईमान की ताकत चाहिए। रईस की हालत सुनकर गांव वालों ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे कब्रिस्तान या सुनसान जगह पर ना जाएं। लेकिन डर की एक और परत खुली जब गांव की एक और औरत नसीमा ने कहा कि उसने रात में अपने आंगन में वही धुएं वाला साया देखा। गांव में अफवाह फैल गई कि ये जिन अब सिर्फ रईस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। मौलवी साहब ने पूरे गांव को मस्जिद में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, डरने की नहीं, अल्लाह पर यकीन करने की जरूरत है। जिन हकीकत हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ उसी पर होता है जो कमजोर पड़ता है। उन्होंने सबको रात दिन कुरान की तिलावत करने और घरों में सूरे अल फलक और सूरे अल नास पढ़ने की ताकीद की, मगर रईस को चैन न था। हर रात उसकी हालत बिगड़ती। कभी उसके शरीर पर नीले निशान दिखते, कभी उसके कमरे में अजीब सी बदबू फैल जाती। आखिरकार एक रात मौलवी साहब ने उससे पूछा, रईस, क्या तूने कभी ऐसा काम किया है जिससे जिन तुझसे नाराज हो? रईस ने कांपते हुए कहा, हाँ, उस रात मैं कब्रिस्तान में सिर्फ गया ही नहीं था, बल्कि एक पुराना तावीज भी उठाया था। उसमें अजीब निशान बने थे। मैं उसे घर लाया और सोचकर रख दिया कि शायद ये कीमती चीज होगी। मौलवी साहब की आंखें फैल गईं। तूने बहुत बड़ी गलती की है। जिन उसी तावीज के जरिए तुझसे जुड़ा है। जब ताबीज को खुला गया तो उसमें एक पुराना खून जैसे धब्बों वाला कागज निकला। उस पर अरबी के उल्टे सीधे हरूफ लिखे थे। मौलवी साहब ने तुरंत उसे पानी में डुबोकर कुरान की आयतें पढ़ी। जैसे ही कागज घुलने लगा, अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ। रईस चीखा, वो आ गया, मुझे छोड़ दो। लोगों ने देखा कि रईस का शरीर हवा में उठने लगा। मौलवी साहब ने पूरे जोर से सूर्य यासीन की तलावत शुरू की। धीरे धीरे रईस का शरीर नीचे गिरा, मगर वो बेहोश हो गए। उन्होंने सबको समझाया, ये जिन का खेल है। वो तावीज उसके लिए दरवाजा था, अब वो दरवाजा तोड़ दिया गया है, मगर अभी जंग बाकी है। गांव वाले सहमे हुए थे, मगर अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह मसला महज डर या वहम का नहीं, बल्कि हकीकत का है। रजा अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी लड़ाई केवल एक जिन से नहीं, बल्कि अपनी ईमान और सब्र की परीक्षा से भी है। रात गहरी हो चुकी थी और गांव के बाहर जंगल से आने वाली आवाजें लगातार डर को और गहरा कर रही थीं। गांव के लोग अब तक सो नहीं पाए थे। हर किसी को लगता था कि जिन का साया सिर्फ रजा पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा है। मस्जिद के इमाम साहब ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह की जिक्र से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर हम सब एकजुट होकर नमाज और दुआ करेंगे तो जिन चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। रजा भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था, लेकिन दिल में
अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा था। रात के तीसरे पहर जब सब दुआ में लगे हुए थे, तभी मस्जिद की दीवार से अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य ताकत ने पूरी मस्जिद को घेर लिया हो। अचानक अजान की आवाज के बीच एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, रजा, तेरा सब्र तेरे लिए मुसीबत बनेगा। तू मेरी बात मान ले, वरना तेरा अंजाम तेरे पिता से भी बुरा होगा। ये सुनकर लोग कांप उठे। इमाम साहब ने तुरंत जोर से तिलावत शुरू की। पूरा माहौल एक अजीब से जंग का मैदान बन चुका था। रजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी तवज्जो के साथ सूरे बकरा की आयतें पढ़नी शुरू। कुछ लोग डर के मस्जिद से भागना चाहते थे, लेकिन इमाम साहब ने कहा, भागने से बच नहीं सकते, हमें अल्लाह पर यकीन करके डटे रहना होगा। रजा ने भी सबको हिम्मत दी। तभी हवा और तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और मस्जिद के अंदर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत सबको दबोच लेना चाहती हो। लेकिन जैसे जैसे तिलावत की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे वो अंधेरा पीछे हटने लगा। लोगों की आंखों में डर की जगह हिम्मत आने लगी। रजा ने महसूस किया कि जिन का साया धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसने पूरे दिल से दुआ मांगी, है अल्लाह, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। जिन की ताकत तेरे सामने कुछ भी नहीं। हमें सब्र और ईमान में मजबूत कर। अचानक मस्जिद की दीवारों से एक भयानक चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई जंजीरों में बंधा हो और आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। लोगों ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन ये चीख धीरे धीरे धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। मस्जिद का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर चांदनी फैली हुई थी। रजा ने सांस ली और महसूस किया कि बोझ हल्का हो चुका है। लेकिन उसके दिल में अब भी सवाल थे। क्या जिन हमेशा के लिए चला गया, या ये उसकी चाल थी ताकि इंसान बेफिक्र होकर फिर से गुनाह में पड़ जाए? इमाम साहब ने कहा, याद रखो, जिन कभी पूरी तरह हारते नहीं, वे हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। हमें हर वक्त सजग रहना होगा। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एहतियात बरतने लगे। नमाज और तिलावत उनका रोज का हिस्सा बन गई। लेकिन रजा जानता था कि असली जंग अभी बाकी है। उसने निश्चय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह समझेगा कि आखिर उसके पिता जिन के शिकार कैसे बने थे और क्यों ये साया अब भी उसके पीछे है।